सर सर देख लीजिए, अगर वो अच्छा। जो आयुष का लास्ट टाइम पे जो गजट आया है वो लाइव हो सकता है सर स्क्रीन पे। अच्छा, वो आपको शेयर शेयर करना है? हाँ नहीं सर, वो स्क्रीन पे आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा उसके डिस्कस होने में थोड़े हेल्प बहुत मिल बढ़िया, जाएगी। बहुत बढ़िया। 2 मिनट दो, मैं अभी इसको कर देता हूँ साथ में। रिकॉर्डिंग आई थिंक आपने स्टार्ट कर ली है देवेश। जी सर। लेकिन मैं एक सेकंड इसको ले आता हूँ। ये सर रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। तो देवेश आप एक काम करो, आप ही लेके आओ, मैं आपको इसकी वो दे रहा हूँ, फाइल भेज रहा हूँ मेल पे, क्योंकि मेरे को थोड़ा शायद निकलना होगा 10-15 मिनट में। तो बाकी लोग रहेंगे तो डिस्कशन के लिए वो गजट की कॉपी मैं आपको भी मेल कर रहा हूँ। ये राइट आप, सर। हाँ, तो आप इसको ना स्क्रीन शेयर कर लेना। ओके। आप इसको, आप तो सर उसको, कुछ स्टूडेंट की क्वेरीज है कि वो एक्सेप्ट नहीं हो रही, तो सर प्लीज रिक्वेस्ट। क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, 160 आ गए हैं शायद, उनकी तरफ से नेटवर्क का कुछ इशू होगा। अ, एक सेकंड रुपए। आप एक काम और कर सकते हैं, अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो डायरेक्ट जूम का लिंक भी देख देख सकते हैं आपको। यहाँ से रुकिए, मैं एक जूम का लिंक भी यहाँ से दे देते हैं हम। हाँ सर, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है जुड़ने में, मुझे भी एसएमएस आ रहे हैं बैक से। देवेश एक जूम का लिंक भी शेयर करके भेज दो। यहाँ से आप यस उसमें जाएंगे ना, आई सी इनवाइट में, शेयर। यस। तो वो एक आप वो लिंक भेज दीजिए। एक सेकंड में आपको ये, एक्चुअली जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा शायद उनको दिक्कत आ रही होगी। जी जी, उनको मुझे भी ऐसे मैंने लगा। रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, उनको दिक्कत नहीं आएगी। ये हम आपको गजट की कॉपी की, एक सेकंड। 178 लोग आगे हैं, और वो सभी का मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोग टाइम पे बिल्कुल, इसका मतलब यह है कि काफ़ी लोग सीरियस हैं, और सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। देवेश मैंने आपको ना इसकी फाइल भी भेज दी है, इतना आप इसको अपलोड करो, हम इसको स्टार्ट करते हैं। आई थिंक टाइम थोड़ा लिमिटेड है, काफ़ी सारी क्वेरीज भी आ गई हैं, तो इसको भी हम बिल्कुल हम इस पे चर्चा करेंगे राशिद जी की, एमबीबीएस की तरह 2024 से भी इम्प्लीमेंट हो। एंड ठीक है, ग्रेट। तो ये लिंक भी यहाँ शेयर हो गया है, काफ़ी लोग अभी आ भी रहे हैं, 200 के आसपास पहुंचने वाला है, तो आई थिंक इसको शुरू करते हैं। एंड जितने लोग बाद में जुड़ेंगे हम उसको रिकॉर्डिंग को शेयर कर लेंगे। सॉरी, मेरी थोड़ी सी अ, व्यस्तता है आज, एक दो इंटरनेशनल कॉल्स हैं इसके बाद, तो हम थोड़ा इंटरनेशनल ऑपरेशन भी शुरू कर रहे हैं। ये भी सब आपको आज नहीं, इसके बारे में ज़्यादा बॉदर करेंगे, अलग से सेशन करके समझाएंगे। आज का एक मुद्दा बड़ा गंभीर है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू अगेन डॉक्टर शादाब अली जी, डॉक्टर तवेज, एंड जो भी पूरा आपका ग्रुप है, कि आप जी एक्टिवली इसको परस्यू कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक अपना ओपिनियन आज रखना चाहूँगा। एंड मैं इसमें थोड़ा सा एक ओपनिंग स्टेटमेंट, आप मान लीजिए सेशन की, आई थिंक आवाज़ सबको क्लियर होगी, इसको आप एक ओपनिंग स्टेटमेंट मान लीजिए। या मैंने इस मुद्दे को थोड़ा रिव्यू जब ये आया था तब से कर रहा था, आज दोबारा से डिटेल में रिव्यू करा, दोनों गजट्स को पढ़ा, जो एनएमसी के हैं, एनसीएसएम का आया है, नेक्स्ट के ऊपर जो पूरी चर्चा चल रही थी ग्रुप में, कुछ ओपिनियंस भी ली अपने नेटवर्क से, आप लोगों से भी कुछ इनपुट्स मिल रहे थे ग्रुप्स में। तो उन सबको समराइज करके और इसको अब कैसे हम केस को आगे प्रेजेंट करें, कैसे आज यहाँ जो हमें समझ में आ रहा है ओवरऑल, एक निकल के आ रही है फीलिंग ऑल ओवर इंडिया से, कि नए बैच से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जो 2024 से एडमिशन्स ले रहे होंगे बच्चे, वहां से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत रीड कर पा रहा हूँ फीलिंग को, या गलत समझ पा रहा हूँ आपकी भावनाओं को। किसी को भी नेक्स्ट एग्जाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डिस्क्लेमर यहाँ पे स्टार्ट करना चाहता हूँ। हम सबको, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, हम सब चाहते हैं कि गुणवत्ता बढ़े, हम सब चाहते हैं कि ओवरऑल इसके बाद और हम सबका लेवल बढ़े। लेकिन ये नए बैच से स्टार्ट होना चाहिए। जो 2024 से बच्चा एडमिशन ले रहा है, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिनट्स में आपको भी, और आने वाले टाइम में अपनी अथॉरिटीज को, हमारे सीनियर्स ही हैं हम तो, हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो उच्च पदों पे बैठे हैं हमारे सीनियर्स, कि हमारी एक विनती एज ए जूनियर, मैं बीच की कड़ी अपने आप को मान लेता हूँ, कि जो आज के स्टूडेंट्स हैं और आप हमारे सीनियर्स हैं, तो हमारी एक विनती, और इसको 2 मिनट देंगे, समझेंगे सब लोग, तो कैसे समझेंगे? देखिए, कंपैरिजन हो रहा है हमारा एमबीबीएस के साथ, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा सब लोग, और यही हमें बात रखनी है, चाहे हम फिर मिनिस्टर साहब से मिले जिसकी भी बात चल रही थी ग्रुप में, या हम अपने एनसीआईएसएम के पदाधिकारियों से मिले जिन्होंने इसको बनाया है।
कि आप अगर कंपैरिजन कर रहे हैं एक एमबीबीएस और एक बीएमएस का, तो थोड़ा पीछे चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक छोटी सी क्लास का फर्स्ट सेकंड का बच्चा, आज मैं गया अपने बेटे का, मेरे को सेकंड क्लास में एडमिशन कराना था सुबह, तो स्कूल में गए, देखा माहौल, मिले प्रिंसिपल से, मिले बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। मेरे भी दो बच्चे हैं, एक 5 साल का, एक 8 साल का। तो अब जाके थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में, क्योंकि उनके पापा आयुर्वेद डॉक्टर हैं, तो फिर भी उनको पता है। लेकिन एक 6-7 साल का या 10 साल के बच्चे से लेके जब हम 10th में आते हैं, 12th में आते हैं, या हम एडमिशन लेते हैं, हमें आयुर्वेद के बारे में नहीं पता होता। ये फैक्ट है आज भी। एंड जब हम एडमिशन के टाइम ये रियलाइज करते हैं कि शायद हमारा एमबीबीएस में नहीं हो रहा, तो हम बीएमएस में एडमिशन लेते हैं। लेकिन उसके बाद हम आयुर्वेद को समझते हैं, पढ़ते हैं, कई सारे एग्जाम्स पास करते हैं, एंड फिर हम एक डिसीजन पे आते हैं कि हम इसकी, उसमें से भी काफी लोग बीएमएस करने के बाद भी डिसीजन नहीं ले पाते कि आयुर्वेद की प्रैक्टिस करें। और उसमें खाली स्टूडेंट की कमियां मत निकालिए, उसमें खाली आप छात्र को या उसको रिस्पॉन्सिबल मत समझिए, स्टूडेंट को। इसमें पूरा इकोसिस्टम कई हद तक रिस्पॉन्सिबल है कि एक बच्चा अगर बीएमएस करने के बाद आज भी स्ट्रगल कर रहा है, उसको 70-80 हजार की सैलरी नहीं मिलती। एक बच्चा एक पीजी एमडी एमएस करने के बाद आज भी उसको 2.5-3 लाख की सैलरी नहीं मिलती प्राइवेट सेक्टर में। तो ये एक सिस्टम का इशू है। उसके बाद आप उस पे एक और एग्जाम का बोझ, जो उसको पहले नहीं पता था जब उसने एडमिशन लिया बीएमएस में, उसको ये नहीं पता था जब उसने फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ, या अब ईयर सिस्टम हो गया, शायद हमारे टाइम पे प्रॉफ सिस्टम था, वो सारे कई तरीके के एग्जाम्स क्लियर करे, इंटर्नशिप करी, और एक दिन सडनली उठता है, उसको पता चलता है कि अब हमें एक और एडिशनल एग्जाम देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा इनजस्टिस है हम सबके साथ। हमें भी अगर एकदम से पता चलेगा, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे, या तो हमें टाइम दे दीजिए, उसके ऊपर एक ड्यूरेशन लगा दीजिए, आप सबको करिए, हम तो कहते हैं, लेकिन कुछ टाइम दीजिए और उसमें एक सिस्टम को, पहले इको सिस्टम को बनाइए। उसके अंदर काफी सारी आपको नॉलेज, एजुकेशन, जहाँ हम आज इस प्लेटफॉर्म पे इसको कर रहे हैं, इनफैक्ट ये हमारा लॉन्च नहीं है, लॉन्च हम अगले हफ्ते करना चाह रहे थे, लेकिन हमें लाइसेंस का इशू था, तो हमने वो 100 से उसको बढ़ाकर, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं 300 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं। तो इसमें भी हम यही चाह रहे थे करना कि भाई पहले नॉलेज को तो बढ़ाए, पहले स्किल को तो बढ़ाए, पहले ज्ञान को तो बढ़ाए, पहले तमाम ज्ञानी गुरुओं को एक जगह लाएं, उनके साथ स्टूडेंट्स को कनेक्ट करें, उनका ज्ञान वर्धन हो, और उसके बाद जो ज्ञान की गंगा बहे, उसमें से ठीक है आपको असेसमेंट लेना है, एग्जाम लेना है, किसी बच्चे को यहाँ दिक्कत नहीं है, सारे बच्चे कैपेबल हैं, सारे स्टूडेंट्स कैपेबल हैं 50% से ज्यादा लाने के लिए। कतई हमारा इरादा नहीं है, ना कतई हमारा एक इंटेंशन है कि हम लोग लाइक अगर साउथ इंडिया से भी हैं, सॉरी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट नोबडी इज सेइंग दैट वी आर नॉट कैपेबल हियर, वी ऑल आर कैपेबल, बट अननेसेसरी एक एडिशनल बर्डन डालना एग्जाम के नाम पे। और उसमें पहले इकोसिस्टम को दुरुस्त किया जाए, पहले 10th 12th क्लास से लेके बीएमएस, उसके पास होने के बाद पीजीज के बाद का जो पूरा इकोसिस्टम है, उसको एट पार एमबीबीएस या एलोपैथिक के लाया जाए, फिर तो एट पार के कानून समझ में आएंगे, फिर तो इक्वालिटी समझ में आएगी। बट वो इकोसिस्टम को अपग्रेड नहीं किया गया और वहां पर गैप्स हैं। और एकदम से आप बस एग्जामिनेशंस को पैरामीटर्स बना के अगर इक्वेट करेंगे, तो आई थिंक, मेरे को पर्सनली भी लगता है कि हमारे जूनियर्स, हमारे छात्र जो बेचारे ऑलरेडी काफी स्ट्रगल करते हैं, इतना आसान नहीं है बीएमएस करना। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि जो माइंडसेट एकदम से चेंज करना पड़ता है 17-18 साल की एज के बाद, 18 या 19 साल में आते आते, कि आपको एलोपैथिक नहीं करना, आपको आयुर्वेदा करना है। अब जाके गवर्नमेंट ने बुक्स में आयुर्वेदा का टॉपिक डिस्कस करना शुरू करा 1-2 साल पहले एनसीईआरटी की बुक्स में। उससे पहले तो वो भी डिस्कस नहीं होता था। अभी भी काफी जगह गैप्स है। अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई 12th का जो मेडिकल की तैयारी कर रहा है, आप एक रिसर्च कर लीजिए, सर्वे कर लीजिए, चैलेंज है कि उसमें से 10% छोड़िए, 5% भी अगर बच्चे हों जो ये एस्पायर करें कि हमें बीएमएस करना है। फॉरगेट अबाउट वो बच्चे जिनके फादर या तो आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं या उनके फैमिली में आयुर्वेदा है, उनको छोड़ दीजिए। उनके अलावा अगर आप देखेंगे, तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे कि पहले उस इकोसिस्टम को बेटर करें, पहले वहां पर इंप्रूवमेंट करें कि बच्चा एस्पायर करे। जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन के टॉप रैंकर्स हैं, वो आयुर्वेदा कॉलेजेस में एडमिशन लें, ना कि मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लें। जब वो चेंज आएगा, तो उस चेंज को आपको इम्प्लीमेंट फिर चाहे क्वालिफिकेशन एग्जाम में करना है, चाहे आप टीचर्स का डेफिनेटली आप कर रहे हैं, वो उनका मुद्दा है, खैर उसके बारे में आप यहाँ यहाँ पे बात नहीं करेंगे। लेकिन जो आज का मुद्दा है, द एग्जाम विच हैज बीन इम्पोज्ड, आई थिंक उसको थोड़ा सा रिकंसिडर डिसीजन को कर लेना चाहिए। उसके लिए हम आपके साथ हैं। हम इसके ऊपर और विस्तार से चर्चा करेंगे, पदाधिकारियों के साथ भी, आप सबके साथ भी। आज भी मैं रहूंगा अभी थोड़ा टाइम, मैं सुनूंगा आप सबको, आपके सजेशंस, आपके क्वेश्चन आंसर। से नहीं है कि मैं यहाँ से अभी थोड़ी देर में लीव कर रहा हूँ, लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर मेरे को सॉरी दूसरी कॉल पे जाना होगा, बट मैं रिकॉर्डेड सेशन भी देखूंगा। आप प्लीज अपना
इनपुट, अपने डिस्कशंस, अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम पे मेरा प्रोफाइल है, आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ अपना मत दीजिए, उन सबको हम एक आपकी एसोसिएशंस के साथ मिलके, डॉक्टर शादाब हैं, डॉक्टर तवेज़ हैं, उन सबके साथ मिलके एक ऐसा मुहिम बनाते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ कानों तक जाए पदाधिकारियों के, और उनको समझ में आए कि एक्चुअली इश्यूज़ क्या हैं, क्यों बच्चे मना कर रहे हैं, क्यों वो चाह रहे हैं कि इसको नए बैच से इम्प्लीमेंट किया जाए। इम्प्लीमेंट करने को हम अभी भी मना नहीं कर रहे हैं, बट अगर वो नए बैच से कर दिया जाए 2024 से, आई थिंक वही सबके हित की बात होगी, और वहाँ से हम एक नए आगे बदलाव की तरफ जाएँगे। तो जब पहली साल में ही बच्चा एडमिशन ले रहा है, उसको पता है कि उसको 3 बार प्रॉफ सिस्टम में या हर साल ईयर सिस्टम में उसको क्वालीफाई करना है, एंड उसके बाद उसको फाइनल इंटर्नशिप के बाद भी एक एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम देना है, और उसके बाद उसको प्रैक्टिस का राइट मिलेगा। तो बस यही है कि अगर वो पहले दिन से क्लियर है, तो माइंडसेट उस हिसाब से चलता है, वहाँ तक उस हिसाब से वो एक जर्नी होती है किसी भी प्रोफ़ेशनल की, एंड उसको फिर आगे आप इम्प्लीमेंट उस हिसाब से कर सकते हैं आने वाले बैचेज़ में। बट आई थिंक जो करंट बैचेज़ हैं, उनको इससे एग्ज़ेम्प्ट रखा जाए, यही हमारी एक छोटी-सी विनती है। हम तो कुछ भी नहीं है आप सबके सामने, जो हमारी छात्र संख्या है, जो हमारा पदाधिकारी हैं एसोसिएशन के, आप सबके साथ पूरे हिंदुस्तान के छात्र हैं। हम सिर्फ़ आपके इस मुहिम में अपना एक आहुति दे सकते हैं, अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम इस बात को और डिटेल में लग सकते हैं, हम इसके ऊपर पूरा रिसर्च करके पूरा डेटा के साथ एक अच्छी प्रेज़ेंटेशन तैयार करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इसके ऊपर हम वोटिंग कर सकते हैं, पोलिंग कर सकते हैं, सिग्नेचर कैंपेन्स ले सकते हैं पूरे हिंदुस्तान से, उसमें टेक का सारा सपोर्ट आपको हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए हम कोई चार्जेस आप लोगों से नहीं ले रहे हैं। हमारी टीम यहाँ पर है, तो आप प्लीज़ उनसे कनेक्ट हो जाएँ। बट हम यही चाहेंगे कि अगर पूरे हिंदुस्तान की यही आवाज़ है, पूरा हिंदुस्तान का यंग आयुर्वेदा डॉक्टर, ग्रेजुएट, बीएमएस, इंटर्न्स, फाइनल ईयर, सेकंड, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक के सारे अगर स्टूडेंट्स यही चाहते हैं, मेजॉरिटी यही चाहती है कि इसको 2024 के एडमिशन से स्टार्ट किया जाए, तो आई थिंक हमारे पदाधिकारियों को, एनसीएसएम को, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को, कॉलेजेस को, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उन सबको, और उसमें से मोस्टली हमारे सीनियर हैं, तो हम एक जूनियर के नाते तो एक रिक्वेस्ट, एक तरीके से कुछ हक भी होते हैं जूनियर्स के, तो वो माँग ही सकते हैं। तो अगर वो एज़ ए सीनियर एक जूनियर की तरह हम सबको समझें और उसमें थोड़ा-सा कंसिडरेशन करें, तो आई थिंक वही हमारी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है। इसको और हम पुख्ता करेंगे, इसके लिए और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं हमेशा। आपको जब भी हमारा टाइम चाहिए, जब भी हमें कहीं हमें अवेलेबिलिटी चाहिए, हम हैं, और हम चाहेंगे कि आप लोग इसको प्लीज़ एक स्ट्रक्चर दें पूरी मुहिम को। अगर स्ट्रक्चर के साथ काम करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, सबको इकट्ठा करेंगे, उसके लिए अगर हमें ऑफ़लाइन भी बड़े लेवल पर कुछ मुहिम छेड़नी होगी, ऑनलाइन सब टेक्नोलॉजी आपके साथ है, तो हम उसके लिए रेडी हैं। बट हम चाह रहे हैं कि एक वैलिड पॉइंट निकल के सामने आए, और उसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में, एक सपोर्टिव वे में हम लोग आके रखें अपने पदाधिकारियों के पास। तो इसी इसी आई थिंक एस्पेक्ट पे मैं फ़िलहाल यहाँ पर अपना पॉज़ लूँगा। मैं चाहूँगा इसमें डॉक्टर शादाब, डॉक्टर तवेज़ या और भी आप में से कोई जुड़ना चाहें डिस्कशन में, तो प्लीज़ जुड़ें। आप लोग क्वेश्चन आंसर मोड में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू अगेन फॉर दिस सपोर्ट। अभी काफ़ी सारे अपडेट्स हैं हमारे लेवल पर, वो हमारी टीम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करती रहेगी, बट आज का मुद्दा, आज का इवेंट हम फ़ोकस रख के डिस्कशन करते हैं। अगले हैं आप लोगों के पास अराउंड 45 मिनट्स, टोटल 1 आवर का हमारा एक टाइम स्लॉट रहता है इसके अंदर, तो 45 मिनट्स है, आप आराम से चर्चा करें। मेरे लायक कोई और क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई किसी को डिस्कशन करना है, तो मैं अगले 5, 10, 15 मिनट अवेलेबल हूँ। थैंक यू अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड हम आपके साथ हैं, डोंट वरी। हम डेफिनिटली इसके ऊपर जितना मैक्सिमम एफर्ट्स डाल पाएँगे, डालेंगे, और कोशिश करेंगे कि इसको 2024 से ही लागू किए जाने का संदेश ऊपर तक पहुँचे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया, और काफ़ी जितने भी लोग जुड़े हमारे इस संबंध संबंध में, मैं